Hello, my dear pretty girls. How are you doing? So, let's start our science e learning classes. As you know, I'm your science teacher, Tanvi Kundu. So, let's start our science class. Okay? Today, girls, we are going to talk about a new chapter that is metals and non metals. Okay, beta? आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे एंड आवर टुडेज टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड non-metals. Okay, so let's start metals and non-metals. There are 118 known elements so far. बेटा अब तक हमें 118 एलिमेंट्स के बारे में पता है. ओके, जिनके बारे में हम जानते हैं. 91 ऑफ देम शो मेटालिक प्रॉपर्टीज़. उनमें से जो 91 है उनमें मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है, मतलब वो मेटल की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है उनके अंदर. बोथ आर प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं दोनों ही अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं. मेटल्स सच एज सोडियम, आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर प्रेजेंट इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द अर्थ क्रस्ट. बेटा सोडियम है, आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये जो मेटल्स हैं अर्थ की क्रस्ट में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं. नॉन मेटल्स सच एज सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड कार्बन आर एविडेंटली प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट. जबकि जो नॉन मेटल्स हैं सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कार्बन वो भी अर्थ की क्रस्ट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं. ओके, The combined state in which metals exist in the earth crust is called mineral. बेटा वो combined state जिसमें जो metal exist करते हैं अर्थ की क्रस्ट में उनको कहते हैं minerals. ओके, यही वो minerals होते हैं जो plants के थ्रू हमारी बॉडी में जाते हैं. ठीक है, जैसे प्लांट्स है, प्लांट से वो मिनरल फ्रूट में जाएगा और फ्रूट से वो मिनरल हमें मिलता है. ओके, द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स. और मिनरल्स जहाँ से निकाले जाते हैं, मिनरल्स जिसमें से जो मेटल्स जहाँ से निकाले जाते हैं किसी लाभ के लिए, प्रॉफिटेबल मतलब किसी प्रॉफिट के लिए निकाले जाते हैं, या ये कह सकते हैं आप बिजनेस पर्पस से निकाले जाते हैं, उनको हम कहते हैं ओर्स. ओके गर्ल्स, नाउ गर्ल्स लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स. अब हम मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे. अपीयरेंस, वो कैसे दिखते हैं. आपको पता है कोई भी मेटल होगा, हर एक मेटल की अपीयरेंस अलग अलग होती है. जैसे सिल्वर और आयरन है, ठीक है, वो थोड़े ब्लैक ही लगते हैं. लेकिन गोल्ड है वो शाइनी होता है, येलोइश होता है ना. तो हर एक मैटर की अपीयरेंस अलग होती है. फिजिकल स्टेट, बेटा कोई भी मटेरियल है अर्थ पे अवेलेबल वो 3 स्टेट्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ऐसे ही जितने भी मेटल्स हैं जो एग्जिस्ट हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे. लेकिन मरकरी इज़ द सिंगल मेटल दैट अकर्स एज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पर हमेशा लिक्विड रहता है. ओके, नाउ डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, मतलब डेंसिटी का मतलब होता है कि उसके जो एटम्स हैं वो कितने एक दूसरे से क्लोज्ड पैक हैं. ठीक है, जैसे आपने देखा है कोई भी मेटल को अगर वाटर में हम डालते हैं तो वो हमेशा सिंक कर जाता है. इट मीन्स जो मेटल है उसके एटम्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं. ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से हाई है, इसलिए वो फ्लोट नहीं कर पाते हैं, सिंक कर जाते हैं. ओके, नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. बेटा जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है. ठीक है, उनमें से कुछ होते हैं जैसे कि कुछ का कम रहता है. ओके, हार्डनेस, सभी मेटल्स हार्ड होते हैं और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ के होते हैं. ओके, स्नोरसनेस. स्नोरसनेस का मतलब होता है बेटा, आपने अगर कभी नोटिस किया है मेटल में से एक हमेशा हल्की सी गूंज निकलती है. ठीक है, ये मेटल की स्पेशलिटी होती है, ये किसी और चीज़ से नहीं निकलती है. क्या प्लास्टिक से निकलती है? नहीं. रबड़ से निकलती है? नहीं निकलती. ये सिर्फ मेटल में होता है. लस्टर, बेटा हर एक मेटल की अपनी एक शाइन होती है. ठीक है, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, मरकरी है, सब लस्ट्रस होते हैं. मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आप उसको बीट करते हैं तो वो एक शीट में चेंज हो सकता है. यू कैन चेंज इट इन अ शीट. जैसे कि आयरन है, एल्यूमिनियम है, आप इनकी शीट्स बना सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मैलिएबिलिटी. डक्टिलिटी का मतलब होता है बेटा आप उन्हें डिफरेंट शेप में चेंज कर सकते हो. दैट इज़ कॉल्ड डक्टिलिटी. जैसे कि कॉपर है, उसका यूज़ वायर्स में होता है. गोल्ड का
ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है, ऐसे सिल्वर का ऑर्नामेंट्स बनाने में होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब किसमें कौन एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्क करते हैं। जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ओके बेटा, मेटल्स हीट के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो हीट को पास भी होने देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप मेटल को टच करते हो तो बहुत जल्दी ठंडा भी, गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है, तो ये भी उसकी एक स्पेशलिटी होती है। ओके गर्ल्स, नाउ गर्ल्स लेट्स टॉक अबाउट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है। सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, बेटा ये रूम टेम्परेचर पर हमेशा सॉलिड रहते हैं। डल एंड डू नॉट हैव लस्टर, बेटा डल होते हैं और इनमें कोई चमक नहीं होती है। ओके रूखापन होता है इनमें, जैसे लेकिन ऐसा आयोडीन में नहीं होता। दे आर नॉट मेलेबल, बेटा इनको आप शीट्स में चेंज नहीं कर सकते। पुअर कंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, कंडक्टर्स होते हैं। ओके दे आर नॉट डक्टाइल, और ये डक्टाइल भी नहीं होते। यू नो व्हाट इज़ डक्टाइल, जिनको हम दूसरी चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। ओके नो सोनोरसनेस, बेटा इसके अंदर सोनोरसनेस भी नहीं होती, मतलब गूंज भी नहीं होती। लो डेंसिटी, डेंसिटी भी लो होती है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है। ओके गर्ल्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस। टेक केयर गर्ल्स, बाय, हैव अ नाइस डे।